जोहार दोस्तों, पंडित जी अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का सेशन मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेंगे 150 नंबर के। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? आप बताएंगे बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मगधी। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषा का उद्भव मगधी अपभ्रंश से हुआ है, आप ये याद रखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? इसमें आपको बताना है ये आपके नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सीमा 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, वो देश है नेपाल, आप ये याद रखेंगे। सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 देखिए, इसमें पराग्वे, हंगरी, नॉर्वे, ग्रीन उसके राजधानी दिए हैं। इसमें कौन आपको सूची करना है कि एक का क्या होगा, दो का क्या होगा। देखिए पराग्वे का होता है राजधानी असनयान, ऑप्शन नंबर आपके ए, एक का हो जाएंगे एक। हंगरी होता है बुडापेस्ट, नॉर्वे होते हैं ओस्लो, और ग्रीन होते हैं नुक, यानी ऑप्शन नंबर आपके जो एक है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध जय लक्ष्मी कप से है? ये पिछले बार भी सेट में आए थे। जय लक्ष्मी कप का संबंध आपके टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। द इंडियन नेवी @75 रोमेनिक्सिंग द बॉयज नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? ये आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। 5 का आंसर क्या होगा? द इंडियन नेवी @75 रोमेनिक्सिंग द बॉयज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके हो जाएंगे रंजीत रॉय और आरित्रा बनर्जी, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई, ऑप्शन नंबर आपके डी, 1813 चार्टर्ड एक्ट के तहत आपके ये दिए गए थे। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप कमेंट करेंगे क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा और 1793, ये सारे आप कमेंट जरूर करेंगे। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो है संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो अनुच्छेद आपको बताना है क्या है वो। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में है। आप सोचेंगे कि अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित है, जो राष्ट्रपति लगाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि ये जो है 352, 356, 360 ये आपातकाल से संबंधित है। बट मंत्रिमंडल दोस्तों इसका प्रयोग जो है 352 अनुच्छेद में किया गया है। किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली को अंत हो गया है? आप बताएंगे किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया? ये ऑप्शन नंबर 1, 1989, आप ये याद रखेंगे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था जो है 1967 के चौथे आम चुनाव पूर्व तक दल प्रभावित था, बट 1989 में इसे क्या कर दिए गए, ये दोस्तों खत्म कर दिए गए। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, BS राम देवी, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किस पंचायत बनाने की सिफारिश की थी किस कमेटी ने? इसका आंसर हो जाएंगे अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व में स्वार्थी कमी है, यह क्या है? मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की स्वार्थी कमी है, इसका बताना आंसर क्या हो जाएंगे? ये जस्ता, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे।
सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गए कुट को सही आंसर बताइए। इसमें क्या होगा? तो बादाम जो है, बादाम पहाड़ जो कहाँ है? बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, 1 का 2 हो जाएंगे। डल्ली राजहारा आपके छत्तीसगढ़ में है। केंद्र मुख आपके कर्नाटक में है और नवा मुंडी आपके कहाँ पे है? ये आपके झारखंड में है। एशिया का सबसे ज्यादा नवा मुंडी में है लोहे का खान, आप ये याद रखेंगे। एशिया के सबसे ज्यादा नवा मुंडी आपके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? जलप्रपात और इसमें अवस्थित बताना कहाँ जलप्रपात कहाँ है। तो कुंचिकल जलप्रपात आपको मैं बता दूं, ये आपके क्या हो जाएंगे? कर्नाटक, 1 का आपके कर्नाटक हो जाएंगे। शिमोगा अवस्थित है। शिमोगा आप याद रखेंगे, शिमोगा में ये है, कर्नाटक के शिमोगा में है। बेरही पानी जलप्रपात आपके मयूरभंज उड़ीसा में है। नोहकाल कलाई जलप्रपात ये आपके कहाँ पे है? ये ईस्ट खासी हिल मतलब मेघालय में है। यहाँ पे कहाँ पे है? ईस्ट खासी हिल। केवेटी आप याद रखेंगे, केवेटी मध्य प्रदेश के रीवा में है। तो आपके ये आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया निम्नलिखित में किसकी किस्म है? अरेबिका, रोबस्टा, लाइबेरिया किसकी किस्म है? आप ये बताएंगे। ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कॉफी के किस्म ये सारे हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिया का, ये सारे आपके कॉफी का किस्म है। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिजात जनजाति समुदाय नहीं है? इसमें कौन नहीं है? आप इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएंगे? दिल्ली में कोई भी जनजाति समुदाय नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से हुआ था? आपके बताना है 16 का ऑप्शन नंबर जो बी है, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह आप जानते हैं 24 फरवरी 1919 में ये गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी और 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के विशाल जुलूस निकाला गया था। आप ये भी याद रखेंगे। उसमें डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और एक सभा हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। यहीं पे आपके जनरल डायर ने आपके खतरनाक से गोली चलाए थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके हो गए थे 13 अप्रैल 1919। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्या बोले गए हैं? संगठन और संस्थापक। इसमें आपको संगठन और संस्थापक बताना है, कौन हो जाएगा? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ये आपके द्वारकानाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर आपके 4 हो जाएंगे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कौन हो जाएंगे? वे विलियम एडम्स। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स हो जाएंगे। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। और आपके हो जाएंगे इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। आप ये याद रखेंगे। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। किसने करवाया था? मीर बाकी ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था 19 का देखिए, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। निम्न में से किसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है? आपको बताना है निम्न में से किसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। तो तीसरा लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राजशीर अंकित करवाया? ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। कौन करता है? अब देखेंगे कौन करता है। 22 का बताइए। 22 का ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। आपके नियत न्यूनतम प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में तो सम्मिलित करना है। प्रथम पंचवर्ष योजना 51 से 56 ये आपके सही है। तृतीय पंचवर्ष योजना 66 से 71। आपके इसमें बताना है कि कौन सम्मिलित है। तो 23 का ऑप्शन नंबर आपके कौन सम्मिलित है? प्रथम पंचवर्ष 51 से 56
कौन सम्मिलित है 51 से 56? अच्छा, इसमें सम्मिलित करना है। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके 23 का। देखिए और क्या है 23 का इसमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपके एक ही यहाँ पे आपके सम्मिलित हैं, एक ही सम्मिलित है। प्रथम पंचवर्ष योजना 51 से 56, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, घाटे वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपके हो जाएंगे मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? ये दोस्तों आपके पटना में है। आप जानते हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी ये पटना में है, आप ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 26 का देखिए क्या होगा, तो ये आपके हो जाएंगे उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके केरल में नीति आयोग द्वारा देश के पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र आपके केरल में। किस देश ने हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भूटान हो जाएंगे। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? इसरो द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो आप जानते हैं 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किए गए थे और 23 अगस्त 6:04 में ये आपके लैंडिंग हुए थे, आप ये याद रखेंगे। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का एक संस्मरण है 30 क्या हो जाएंगे? प्रियंका चोपड़ा और किंग जॉन्स, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पन्न को बढ़ावा देता है? आप बताएंगे कि अस्थि मज्जा में कौन सा हार्मोन जो है आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? 31 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, एंथ्रोपोएटिन, ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएंगे। E300 का सामान्य नाम क्या है? E300 का सामान्य नाम बताइए। ये आपके हो जाएंगे विटामिन, विटामिन आपके सी। E300 का सामान्य नाम है, इसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, आप याद रखेंगे। इनमें से कौन सा यौन संचालित रोग विषाणु जनित रोग होते हैं? इसमें कौन होते हैं? ये आपके हो जाएंगे मस्सा आपके यौन संचालित रोग विषाणु जनित रोग है, आप ये याद रखेंगे। पादपों के किस समूह के अंतर्गत सबसे साधारण केंद्रिक संरचना वाले पादप आते हैं? आपके 34 का ऑप्शन नंबर थेलोफाइटा, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधा में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपके देवदार में ये आपके आवरण रहित बीज होते हैं, जिनका अगर वैज्ञानिक नाम मैं आपसे पूछ लूँ तो ये हो जाएंगे सेड्रस देवदार। क्या हो जाएंगे? सेड्रस देवदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीज फल नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, लीची। आपके लीची जो है एक बीजी फल है, जबकि पपीता सेब अनार बहुबीज है। पपीता सेब अनार क्या है? ये आपके बहुबीज है, आप ये याद रखेंगे। एक मात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ता है। 37 नंबर क्वेश्चन, एक मात्र पक्षी का नाम बताइए जो आपके पीछे की ओर उड़ सकता है। ये आपके हमिंग बर्ड एक मात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ते हैं, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति का अवधारणा होती है? आपके हो जाएंगे पेप्सिन, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। पेप्सिन एंजाइम को पचाने में अपना कार्य करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में ये आवश्यक हो जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाती है, आप ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संयोग की गणना की जाती है? 39 ऑप्शन नंबर आपके संवेग का। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, संवेग कहते हैं, आप ये याद रखेंगे। संवेग न्यूटन का किस लॉ को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं? आप ये भी कमेंट करेंगे।
किसको मापने के लिए स्ट्रेगलागोमीटर का उपयोग करते हैं? आपके 40 का बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव मापने के लिए स्ट्रेगलागोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकेंद्र और सूर्य केंद्र शब्द किससे संबंधित है? 41 का ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्र वस्तु की गति को प्रभावित करने वाले नियम कहते हैं। 42 देखिए, आप 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते हैं? आपके दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें आपके उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, आप याद रखेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसको मापने में किए जाते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसको मापने के लिए किए जाते हैं, आप ये बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके डी प्रतिरोध मापने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 44 का, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, विलिस कैरियर के द्वारा इसके किए गए थे। सोडियम क्लोराइड के जल विलयन को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड के जल विलयन को क्या कहा जाते हैं? ये आपके लवण जल कहे जाते हैं, आप याद रखेंगे लवण जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके तो आप सारे मैथ हैं, इस बार मैथ का भी आपके पीडीएफ में दे दिए जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैथ का पीडीएफ में मैंने कर दूंगा। 46 का देखिए क्या होगा, मेंडलीव के आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? 46 का ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, उत्कृष्ट गैस समूह का उल्लेख नहीं किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किए जाते हैं? कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किए जाते हैं? 47 का ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे, ग्रेफाइट। इसमें बताना है पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है, किसका उपयोग किए जाते हैं? एथेनॉल का। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे, सिरका कहा जाता है। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? तो ये आपके जेलेटिन हो जाएंगे। जेलेटिन का उपयोग आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजर के रूप में किए जाते हैं, जेलेटिन का, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, इसमें मैथ है, मैथ भी ऐड कर दिए गए हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैथ भी ऐड हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे आप कंप्यूटर के अब सवाल देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर देखिए 91 का, देखिए 91 आप लोग देखेंगे। 91 का पहला क्वेश्चन क्या है, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सा है? आपको ये मालूम होना चाहिए, इसमें आपके जावा हो जाएंगे। जावा सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है मल्टीमीडिया वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए, वेब आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं, वो जावा आते हैं, आप ये याद रखेंगे, कौन हो जाएंगे? जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के मेमोरी में इंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? क्या उसको माने जाते हैं? 92 का आपके हो जाएंगे सी, इसको हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर की मेमोरी में इंटर किए गए डाटा को इनपुट कहते हैं, और जो भी हमको प्रोसेस करके मिलते हैं वो आउटपुट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने का वर्णन के लिए प्रयुक्त पद है, तो कौन सा पद है? आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के लिए आपके ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग किए जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है, एक न्यूमेरिक होते हैं और एक नॉन न्यूमेरिक डाटा होते हैं, ये दो डाटा होते हैं। तो कर्मचारी का एड्रेस जो होते हैं ये आपके नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जाम्पल है, बट परीक्षा के जो स्कोर आते हैं ये आपके न्यूमेरिक डाटा का एग्जाम्पल है, आप ये याद रखेंगे। किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने वाले को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? 95 का देखेंगे तो ये आपके डाउनलोड कहते हैं, इसको हम डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ही किसी स्रोत से इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में लाई जा सकते हैं।
प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जितना भी टर लास्ट में रहेगा उसको आंख मूंद के आउटपुट आप मार देंगे। तो प्रिंटर आपके क्या है? तो प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी प्रोजेक्टेशन को नए फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं? कैसे सेव करते हैं इसमें? तो फाइल मेनू सेलेक्ट करके सेव एज यूज करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सेव एज के यूज के द्वारा उसको किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन 98 का, एक्सेल के डैश डैश में एक अधिक वर्कशीट होते हैं। तो आप जानते हैं एक्सेल के एक से अधिक आपके हो जाएंगे, एक्सेल के वर्कबुक में एक से अधिक वर्कशीट होते हैं। वर्कबुक यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, मतलब वर्कबुक वर्कशीट के समूह है दोस्तों। वर्कबुक जो है वर्कशीट के समूह है, आप ये याद रखेंगे। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। कंपाइलिंग से क्रिएट होती है। कंपाइलिंग से क्या क्रिएट होती है? ये आपके एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है, ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है ये आपके क्रिएट होते हैं कंपाइलिंग से। आप ये जरूर याद रखेंगे। बटन और मेनू होते हैं जिसके कॉमन रूप में प्रयुक्त कमांडों का शीर्ष एक्सेस हो जाते हैं। तो 100 का ऑप्शन नंबर आपके बी। टूल बार में बटन और मेनू होते हैं। ऊपर में आपके टाइटल बार रहते हैं, उसके नीचे आपके टूल बार रहते हैं। आप देखेंगे टूल बार में बटन और मेनू होते हैं जिनसे कॉमन रूप प्रयुक्त कमांडों का जो है शीर्ष एक्सेस हो जाते हैं। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। वेब पेज में उस शब्द को क्या कहते हैं जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाते हैं? इसको कहते हैं हम हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। मैनुअल से पता चलता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाता है। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल से पता चलता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग हमको कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए कौन सा डिस्क का प्रयोग लाई जाती है? आपके सेट अप डिस्क, ऑप्शन नंबर आपके ए लाई जाती है। कंप्यूटर को बताता है कि इनके कंपोनेंट को कैसे प्रयोग करना चाहिए। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस बताते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडी राव डिस्क। सीडी राव डिस्क एक इरेज और रीराइट किया जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। सीडी आर डब्ल्यू डिस्क जो है को इरेज और रीराइट किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। पुल डाउन को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। ये आप याद रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। कंप्यूटर में डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में डाटा के रूप में स्टोर की जाती है आपके फाइल। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। कंप्यूटर में डाटा फाइल के रूप में स्टोर होती है, आप ये याद रखेंगे। टेबल कॉलम में संख्या समानता किधर होती है? टेबल कॉलम में संख्या समानता होती है किधर होती है? आपको ये बताना है तो राइट अलाइंड की तरफ। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए आप, मोडम। मोडम 110 का क्या हो जाएंगे? मोडम क्या है? तो मोडम के बारे में बताना है तो एक कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करता है जो पारस्परिक टेलीफोन लाइनों को ट्रेवल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मोडम आपके क्या है? कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में ट्रांसलेट करते हैं। ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हम लोग झारखंड से देखेंगे। अब हम लोग झारखंड से देखेंगे क्वेश्चन। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग झारखंड में घुस गए हैं। झारखंड राज्य के 22 जिलों के कितने प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था 2022 में? ये आपके 111 का ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। 226 जो है प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया था, आप ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? आपके बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है इसमें। तो आपके हो जाएंगे पद्म पुरस्कार 2023 डॉक्टर जनूम स्वयं, ये आपके सही हैं। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 निवेदिता डांग, ये भी सही हैं। सुजल शक्ति समाज 2023 मुन्नी देवी, ये भी सही हैं। लेकिन उत्कृष्ट विधायक 2023 का पुरस्कार विनोद सिंह नहीं है। यहाँ पे आपके 2022 में आपके विनोद सिंह को मिले थे। 2022 याद रखेंगे विनोद सिंह, इसी वजह से ये आपके 112 का डी आपके गलत है। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का लाभ उन कृषक परिवार को दी जाएगी जो क्या होंगे? जो देखिए आपके क्या होंगे?
तो आपके यहाँ पे देखेंगे क्या होंगे, तो जो आपके सूखाग्रस्त से प्रभावित वैसे कृषक जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं हो पाई, इसी को ये दिए जाएंगे। सुखाड़ से प्रभावित कृषक जो कृषि पर निर्भर है उसको फसल 33% से अधिक ग्रस्त हुई है, उसको दिए जाएंगे। भूमिहीन कृषक मजदूर जिनके कृषि आधारित आजीविका सुखाड़ से प्रभावित है, उसको दिए जाएंगे। मतलब ये ऑप्शन नंबर आपके डी सही है, सभी सही है। देवनागरी लिपि में लिखी गई प्रथम संथाली तथा कथा संग्रह कुकुम की रचना कौन किए थे? कुकुम आपको बताना है बाल किशोर वासु, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। बाल किशोर वासु ने देवनागरी लिपि में लिखे गए थे कुकुम, इसकी रचना किए थे, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्र सेनानी को पेंशन राशि 3000 से बढ़ाकर कितने कर दिए गए? तो आपको मैं बता दूं, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत जो राशि है वो 3000 से बढ़ाकर आपके 5000 रुपए कर दिए। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लातेहार जिला किस जिले से अलग होकर जिले बनाए गए थे? तो लातेहार जिला आपके पलामू से अलग होकर लातेहार जिले को बनाए गए थे और ये आपके 2001 में बनाए गए थे। आप ये याद रखेंगे। 4 अप्रैल 2001 को पलामू से अलग करके लातेहार को बनाए गए थे। इस सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके, चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। बसंत कुमार तिर्की को चाचा के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड क्षेत्र के किस आंदोलन में जतरा उड़ाव संबंधित थे? तो झारखंड के किस क्षेत्र से तो जतरा उड़ाव संबंधित थे? टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। झारखंड के किस आंदोलन से जतरा उड़ाव संबंधित थे? तो टाना भगत आंदोलन से ये आपके संबंधित थे, आप ये याद रखेंगे। जतरा भगत को गिरफ्तार करने के पश्चात जो इसे है रांची जेल में रखा गया था और ये एक उरांव जनजाति से संबंधित थे, आप ये भी याद रखेंगे। सुम्मिलित 1 और सुम्मिलित 2 को बताना है कि इसमें कौन हो जाएंगे। कोयला जो है धनबाद, कोयला जो है 1 का आपके 4 हो जाएंगे। लोहस्क आपके हो जाएंगे पश्चिमी सिंहभूम, 100% हो गए हैं। अबरक आपके हो जाएंगे कोडरमा और बॉक्साइट आपके हो जाएंगे लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन आपके अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन और 169 के तहत विधान परिषद का गठन किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है, विधान परिषद का गठन किए जाते हैं। जो विधान परिषद हमारे झारखंड में नहीं है। लवालंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि लवालंग मेला का आयोजन आपके कहाँ किए जाते हैं? 121 का बताएंगे। तो झारखंड के ये कोडरमा जिले में किए जाते हैं। लवालंग मेला का आयोजन आपके कोडरमा में किए जाते हैं। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लोएस्क उत्पादन के 100% राज्य सबसे बड़ा लोएस्क? मैं अभी तुरंत बताया, इसका आंसर आप करेंगे पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में आदिवासी के सरुल उत्सव के दौरान पूजा की जाती है क्या? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। 34वें राष्ट्र खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह पर आयोजन किया गया था। ये आपके JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पहाड़ी दूध और ढेलका किस जनजाति की शाखा है? पहाड़ी दूध और ढेलका किस जनजाति की शाखा है? आपके हो जाएंगे खड़िया, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। पहाड़ी दूध और ढेलका खड़िया जनजाति की शाखा है। ये मुख्यतः सिंहभूम, गुमला और हजारीबाग और मानभूम में निवास करते हैं। भगत पर्व मनाए जाते हैं 126 का, ऑप्शन नंबर आपके ए सी हो जाएंगे। सरना मंदिर, भगत पर्व सरना मंदिर में मनाए जाते हैं, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा
सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो 127 का आपके क्या हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे लोहरदग्गा। नलकूप के द्वारा इसे कैसे याद रखेंगे, नल चलाएंगे तो हाथ लहरने लगेगा, लोहरदग्गा आप इस तरह से याद रख सकते हैं। किस चट्टानों का धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहे जाते हैं, आपके धारवाड़ को धात्विक चट्टान का भंडार कहे जाते हैं, तो धारवाड़ युगलिन चट्टान। समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई आपके 210 मीटर है। आप ये याद रखेंगे 210 मीटर है। बोकारो का अगर मैं आपका स्थापना बोल दूं 1951 में धनबाद जिले के 2 प्रखंड और गिरिडीह जिले के 6, धनबाद जिले के आपके 1951 में इसका स्थापना हुआ है। धनबाद से कितने, धनबाद से 2 प्रखंड और आपके गिरिडीह से 6 प्रखंड मिला के आपके बोकारो जिले के स्थापना हुए हैं। ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और न्यायपालिका हैं, ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और न्यायपालिका हैं, 130 का ऑप्शन नंबर आपके सी 8 हो जाएंगे। भारत में ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीते थे 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, आप ये याद रखेंगे। उस समय जयपाल सिंह कप्तानी में हॉकी टीम जीती थी। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। मुख्यमंत्री लाडली योजना किनके लिए है, मुख्यमंत्री लाडली योजना किनके लिए है, तो बीपीएल कन्याओं के लिए आपके मुख्यमंत्री लाडली योजना। छिन्नक मस्तिष्क मंदिर कहाँ है, छिन्नक मस्तिष्क मंदिर आपके कहाँ है, ये रजरप्पा में, ये आपके रजरप्पा रामगढ़ में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे झारखंड में प्रथम टोम्बा विकलन केंद्र कहाँ है, क्या हो जाएंगे ये आपके 134 का देखेंगे कहाँ हो जाएंगे, आप बताएंगे 134 का ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे घाटशिला, ऑप्शन नंबर आपके घाटशिला हो जाएंगे। झारखंड में प्रथम टोम्बा विकलन केंद्र आपके ये वीवीआई कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घाटशिला में है। कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है, कौन सा कबीला संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी खोंड। नेक्स्ट देखेंगे आप झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था, ये आपके 136 का ऑप्शन नंबर 1938 में एल्युमिनियम उद्योग जो है ये स्थापित किए गए थे। और ये कहाँ स्थापित किए गए थे, झारखंड में मुरी में एल्युमिनियम उद्योग है, 1938 में ये आपके उत्पादन किए गए थे। और उसमें अभी कितना है 1.60 मतलब 1.60 मतलब 60 लाख टन जो है ये आपके रांची के निकट मुरी में ये अवस्थित है, आप ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में किसने भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम 1857 जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया में भाग लिया था, 137 का ऑप्शन नंबर आपके शेख भिखारी हो जाएंगे। निम्न में से बोकारो में स्थित नहीं है, कौन बोकारो में स्थित नहीं है, ये आपके पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपके बोकारो में स्थित नहीं है, जबकि ये धनबाद में है। ये कहाँ है, ये धनबाद में है, आप याद रखेंगे। बाद बाकी तीनों आपके बोकारो में है। कौन कौन आपके हैं, आप याद रखेंगे। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन बोकारो, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड बोकारो, तेनुघाट हाइड्रो पावर स्टेशन बोकारो, बट आपके पंचित हाइड्रो पावर धनबाद में है। केंद्र खनन और ईंधन अनुसंधान स्थित है, केंद्र खनन और ईंधन संस्थान कहाँ है, ये आपको बताने हैं, ये आपके धनबाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राज्य के कितनेवां मुख्यमंत्री थे ये हो जाएंगे आपके, कितना हो जाएंगे बताइए, तो ये आपके हो जाएंगे 11वां आपके ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे, तो कौन थे यहाँ पे आपको बताना है। आपके 141 का बताइए क्या आंसर हो जाएंगे, 141 का हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी बुद्धू भगत आपके कोल विद्रोह से संबंधित थे, आप ये भी याद रखेंगे। मुंडा में कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है, मुंडा में कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है, आपके हो जाएंगे बा परब को सरहुल मुंडा लोग कहते हैं। खद्दी आपको कहते हैं उरांव लोग, ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे।
झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रशासन कारखाना शुरू किया गया है? यूरेनियम जो है ये आपके 143 का ऑप्शन नंबर आपके डी, ये घाटशिला हो जाएंगे, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना स्थित है वहाँ पे। छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? ये आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 58-59 में छोटा नागपुर क्रांतिकारी हुए थे। 2021 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपके हो क्रांति हुए थे 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरायकेला की मिट्टी किसके लिए लयबद्ध से जीवित है? आपके 145 का ऑप्शन नंबर 6 हो जाएंगे। सरायकेला छऊ के लिए जाने जाते हैं। जावा उत्सव किसके द्वारा मनाए जाते हैं? जावा उत्सव किसके द्वारा मनाए जाते हैं? अब बताएंगे 146 का। जावा उत्सव किसके द्वारा मनाए जाते हैं? 146 का बताएंगे आप। क्या हो जाएंगे 146 का? जावा उत्सव आपके विवाहित महिलाएं द्वारा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, विवाहित महिला द्वारा जावा पर्व मनाए जाते हैं। किस खदान से टिस्को के लो एस की आपूर्ति की जाती है? 147 देखिए आप। किस खदान से टिस्को को लो एस की आपूर्ति होती है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नवामुंडी। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। बाल गरीब समृद्धि योजना किसके लिए है? बाल गरीबी समृद्धि योजना किसके लिए है? 148 का क्या होगा बताइए आप। ये हो जाएंगे माता और नवजात। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस रूप में मोंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बागा है? ये आपके गीत के रूप में। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किए गए थे? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आपके 1908 कब किए गए थे? 1908। अगर मैं डेट पूछ लूँ तो ये आपके 11 नवंबर 1908 को ये छोटा नागपुर काश्तकारी ये किए गए थे। इस तरह से दोस्तों आपके ये 150 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके आएंगे और आप लोग टेंशन नहीं लें, आपके एग्जाम से पहले सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।